आइए हम फिर से अपनी समस्याओं को कैसे दूर करें, इसको सुने, चिंतन करें, विचार करें और अभ्यास करें। जब तक आप स्वयं अभ्यास करके इस निष्कर्ष पर नहीं आएंगे, तब तक कितना भी पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, उससे वो चीज़ नहीं प्राप्त होगी जो खोज रहे हैं। हम क्या खोजते हैं? किसी प्रकार का एक्सीडेंट न हो, कोई तनाव चिंता न हो, कोई डर न लगे, भय न हो, बीमारी न हो, अभाव न हो, और इतना ज्ञान हो कि अंधकार न दिखाई पड़े। उनको भविष्य में क्या करना है स्पष्ट पता चले, रास्ता भी ठीक हो, और अतीत से ज्ञान मिले, अतीत को याद करें, हमारी वाइटलिटी बढ़े, इम्यूनिटी बढ़े। ये सब चीज़ें इस व्यवस्था में हम कैसे आएं, बड़ा आसान है। कल्पना करिए हम गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी चलाते हुए हम भूल जाए कि गाड़ी कहाँ है। हाथ से जब पकड़ते हैं गाड़ी, वही भूल जाए कि गाड़ी है कहाँ। पैरों से जो कार्य होता है गाड़ी चलाने में, वो भी हम भूल जाए, गाड़ी चलेगी नहीं। और चलेगी तो एक्सीडेंट होगा। ठीक वैसे ही छोटेपन से जब हम उठते हैं छोटे बच्चे के रूप में, फिर बड़े होते हैं, तरह तरह की क्यूरियासिटी होती है, जानने की, देखने की, सुनने की। उसके बारे में प्रश्न पूछते हैं, उत्तर मिलता है घर में, परिवार के लोग जवाब देते हैं, उत्तर देते हैं और समझाते हैं। तो जो समझाते हैं क्या वो ठीक समझा पा रहे हैं? जो सुनते हैं क्या ठीक से सुन पा रहे हैं? ये कैसे निर्धारित होगा? बहुत सरल उपाय है। जो भी बच्चों को शिक्षा दे, अपने अस्तित्व में बने रहें। अपने अस्तित्व में हम बने रहें, इसका अर्थ क्या है? हम आपसे कोई चीज़ कहें, जैसे हम क्रिया के विषय में बता रहे हैं, हम सुनिश्चित करें कि पैर के अंगुली के नाखून से सिर तक इसकी अनुभूति में हम बने हुए हैं। इस अनुभूति के विषय में हमारी भावना, हमारी धारणा, हमारे विचार सही हैं। वो क्या है कि परब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, इसको और गहराई से हम कैसे समझें? परब्रह्म का अर्थ है संपूर्ण ज्ञान, सर्वशक्तिमान तत्व, परम शांति, परम आनंद, अमर। तो सिर से पैर की उंगली तक इस अनुभूति में बने हुए हैं और फिर हम इस क्रिया के बारे में बताते हैं। उसी समय श्वास भी याद रखें। जो कान बंद करके सुनते हैं, कान खोलने पर भी वो सुनाई पड़ता है, उसको हम सुनते रहें। आँख बंद करके जो माथे के सामने देखते हैं, आँख खोलने पर भी वो दिखाई पड़ता है, उसको भी देखते रहें। नहीं दिखाई पड़ता है तो दिखाई पड़ेगा। कान बंद करके हम जो नहीं सुन पाते हैं, अगर कान खुला है तो जो कान बंद करके सुनते हैं, ऐसा कान खोल के नहीं सुनाई पड़ता है। एक समय आएगा कि सुनाई पड़ेगा। तो अपने स्वरूप में हम बने हुए, जो सुनाई पड़ता है, जो आँख बंद करके देखते हैं या आँख खोल करके देखते हैं, श्वास की अनुभूति, सब है क्या? ये परब्रह्म इतने तरह से व्यक्त हो रहे हैं। ये सब ज्ञान है, शक्ति है, शांति है, आनंद है, अमर तत्व है। इसको याद रखते ही हमेशा जीवन व्यतीत करिए। जो बचपन में खेलते हैं क्रिकेट, गुल्ली डंडा, बैडमिंटन, हॉकी, ये सब खेल नहीं खेलेंगे तब। अपने आप ही एक खेल और शुरू होगा। पेड़ क्या है, पेड़ों से बात करेंगे। ज़मीन क्या है, उससे बात करेंगे। फिर मन में आएगा
जमीन की सेवा, पेड़ों की सेवा, जानवर की सेवा, मानव की सेवा, तो बचपन से ही सेवा का भाव प्रकट होगा। अभी तो हम फुटबॉल खेलते हैं, हमारा ध्यान फुटबॉल पर है, हम कैसे उसको मार के यहाँ से वहाँ ले जाएं। वॉलीबॉल पर है, बैडमिंटन पर है, क्रिकेट पर है, जो कुछ है। अभी तो हमारी एकाग्रता अपने पर कम, बाहर ज़्यादा है। यही सारी अव्यवस्था का कारण है। जितने प्रकार की अव्यवस्था है, चाहे अंदर में टेंशन हो, पारिवारिक कलह हो, समाज में और राष्ट्र में, पूरे विश्व में, उसका कारण सिर्फ यही है। अगर अपने में एकाग्र रहते ही अपनी अनुभूति को हम स्वीकार कर लें, यही परब्रह्म का साकार रूप है, यही ज्ञान, यही शक्ति, यही शांति, यही आनंद, यही अमरता, तो अपने आप कोई मछली नहीं खाएगा, न चिड़िया काटेगा, न जानवर काटेगा, न बकरा काटेंगे, न भैंस गाय काटेंगे। अपने आप जानवरों की हत्या रुक जाएगी, हरे पेड़ भी नहीं कटेंगे, कच्ची फसल भी नहीं कटेगी। अपने आप हम उच्चतम मानवीय स्वभाव में आ जाएंगे। तो इसकी पढ़ाई तो बचपन से ही होनी चाहिए ना। इसके लिए स्कूल कॉलेज की आवश्यकता नहीं है। इसी क्रिया का अभ्यास में बैठते रहिए। ऑडियो फाइल ले लीजिए, योगी कथा में, होली साइंस, साइंस ऑफ फूड, कुछ किताबें रख लीजिए, उसको पढ़ते रहिए। अपने में कैसे एकाग्रता बढ़ाएं, अभ्यास करते रहिए। धीरे धीरे सभी सदाचार के नियम स्वतः प्रकाशित हो जाएंगे। फिर हम निर्भय हो जाएंगे, भयमुक्त हो जाएंगे, और आपके चारों तरफ ऐसा वातावरण बनेगा जिसको अहिंसात्मक वातावरण कहते हैं। कितना आसान है ये। हम खाना खाने जा रहे हैं, देखते थाली में क्या खाना है, उससे पूरा मन एकाग्र कर लिए, भूल गए कि श्वास कहाँ है, सिर से पैर की उंगली तक ये कहाँ है, इसमें तरह तरह के परिवर्तन होते, उसको भूल गए हैं। जब कान बंद करके सुनते हैं, कान खोल करके भी वो सुनाई पड़ता है, वो भी सुनाई नहीं पड़ रहा है। अब आँख बंद करके जो देखते हैं, आँख खोलिए तब भी वो दिखता है, वो भी नहीं दिख रहा है। धीरे धीरे अभ्यास करते करते आँख बंद करके जो दिखते हैं, वो जो चित्र है, वो देख रहे हैं ना, गोला सा चित्र है वो, ये बीच में नीला रंग है, ये पीला है, बीच में स्टार है। ये आँख खोल करके भी दिखेगा आपको। अभी नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी आँख खोलते हैं तो राग द्वेष होता है। आँख खोल करके व्याख्या ऐसी करते हैं, ये सुंदर नहीं है, ये क्या अच्छा है, क्या अच्छा फूल है, ये फूल नहीं है, ये पेड़ अच्छा है, पेड़ अच्छा नहीं। अभी आँख खोल करके तो हम द्वंद्वात्मक जीवन जी रहे हैं ना, इसलिए ये नहीं दिखता है। जब आँख खोल करके सभी रचनाओं की महिमा अनंत और असीम है, ये अभ्यास होगा तो ये दिखने लगेगा। अभी ऐसे जो कान खोल करके हम सुनते हैं, आवाज़ों से राग द्वेष है। कोयल की बोली बहुत अच्छी है, कौवा की नहीं है। मैना की आवाज़ अच्छी है, इस चिड़िया की अच्छी नहीं है। ये आदमी बोलता है, इसकी आवाज़ अच्छी नहीं हो, तो बहुत अच्छे बोलते हैं। वो क्या प्यार से बोलते हैं, तो गुस्सा होकर बोलते हैं। स्वामी तीसरे गिरी बड़े स्ट्रांग थे, जब बोलिए आलोचनात्मक भाषा बोलते थे। उस तरह से जिसको कहते हैं एक इमोशनल प्रेम की भाषा नहीं बोलते थे वो। इसी परमहंस योगानंद इतने तैयार हो गए बाहर सेवा कार्य के लिए। तो जो कान बंद करके सुनते हैं, जो कान बंद करके जो सुनते, सभी आवाज़ों के प्रति से राग द्वेष खत्म होगा। तो कान बंद करके जो सुनते हैं वो भी सुनने लगेंगे बिना कान बंद किए। तो सिर से पैर की उंगली तक इसमें जितने प्रकार के परिवर्तनों की अनुभूति होती है, सभी परिवर्तन ज्ञान की तरंगे हैं, शक्ति है, शांति है, आनंद है। इसका अभ्यास करते जाइए, स्वतः हरे पेड़ कटना बंद हो जाएंगे। आपके हाथों से हरे पेड़ नहीं कटेंगे, आपके हाथों से जानवर नहीं मरेंगे, न मछली, न मुर्गा, न बकरा, न कोई जानवर, किसी के प्रति हिंसा नहीं होगा।
और अपने संपूर्ण जीवन का उपयोग होगा जैसे कोई प्रॉफिट जीता है। कितना आसान है ये। ऐसा न शुरू किए तो यहीं से शुरू करिए। आप क्रिया के विषय में सुन रहे हैं ना, सुनते ही सिर से पैर की उंगली तक कहाँ है अनुभव करिए। श्वास अनुभूति बनाए रखिए। आँख खोल करके जो दिख रहे प्रत्येक रचना की महिमा अनंत और असीम है। कान खोल करके जो सुन रहे प्रत्येक ध्वनि की महिमा अनंत और असीम है। ये सब अभ्यास शुरू करिए। आप सोचिए कि बचपन से जब ये पढ़ाया जाता कि अच्छा है अच्छा नहीं है, ये पाप है पुण्य है, ये सुंदर है कुरूप है, तो उस बच्चे से क्या आशा करेंगी। तो बड़ा होगा उसको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इसे हम जब बड़े लोग इस अभ्यास को कर लेंगे तो याद रखिए परिवार में धीरे धीरे फैलेगा ये। और कोई चीज़ अचानक नहीं फैलेगी, याद रखिएगा। क्योंकि जिसको अज्ञान कहते हैं, जिसको अशांति कहते हैं, अशांति अज्ञान, इसकी भी रक्षा विष्णु की शक्ति करती है। ज्ञान तो स्वयं रक्षित है, उस रक्षा की आवश्यकता ही नहीं। शांति ज्ञान शक्ति ये स्वयं में रक्षित है। ये रक्षा तो अज्ञानता की अशांति की होती है। इसे याद रखिए कि जो आप सोचते हैं कोई चीज़ बहुत जल्दी से हो जाए, ऐसा नहीं होता है। जब देखेंगे कोई चीज़ जल्दी से नहीं होता है तो हमें पेशेंस बढ़ाना पड़ता है, जिसको धैर्य कहते हैं। और जब धैर्य हमारा बढ़ने लगता है तो याद रखिए तो हर चीज़ ठीक होने लगती है। कोई चीज़ हमने शुरू किया, आज ही हो जाए कल ही हो जाए, आप प्रयत्न करते रहिए, लेकिन टाइम बाउंड लिमिट मत करिए। प्रयत्न पूरी क्षमता से करिए। जितना शरीर में मन में बुद्धि में जो कुछ भी क्षमता है पूरा लगा के काम करिए। लेकिन ये मत सोचिए कि अभी हो जाए या कल हो जाए। जब होना होगा तो होगा। हम पूरी क्षमता लगा करके हम सेवा कार्य कर रहे हैं, इसको कहते पेशेंस हो गया, ये धैर्य हो गया, तो हम तपस्वी हो गए। और जब तपस्वी हो गए तो क्या होगा, ये पता चलेगा कि हम कौन हैं। जब हम कौन ये पता चलेगा तो ब्रह्म कौन ये भी पता चलेगा। ये सब चीज़ बड़ा आसान है, लेकिन करना पड़ता है, याद रखिए। सुनने से नहीं होता है, करिए। अगर हिंदी में कुछ और बताएंगे तो चीज़ आप भूल जाएंगे। जो आप सुने इसी का अभ्यास करिए। इसके बाद आपका जैसा भी मन हो, आप चाहे जहाँ भी जाइए सेवा कार्य में। चूँकि अभी 7-8 मिनट है, हम आपको प्रैक्टिस करा देते हैं बाइलिंगुअल। हमारे साथ अभ्यास कर लीजिए। वी आर रेडी टू ऑनर 10 मिनट्स विद द क्रिया योगा। आंखें हम बंद कर लें। लेट अस क्लोज आवर आइज। आंखों को बंद करके सिर से पैर की अंगुली तक सब में एकाग्रता बढ़ाएं। जो अनुभव हो रहा है, इस अनुभूति में सब कुछ विद्यमान है। सब कुछ का अर्थ क्या है? ब्रह्मांड में जितनी रचनाएं हैं, जो शक्ति है, जितने प्रकार की शक्ति ज्ञान शांति तत्व आनंद तत्व अमर तत्व है, सब कुछ जो सिर से पैर की उंगली तक अनुभव कर रहे हैं, इसी में विद्यमान है, इसी में सब कुछ है। आंख बंद रखते हुए सिर से पैर की अंगुली तक स्वरूप में एकाग्रता जब हम बढ़ाते हैं तो इस अनुभूति को हम इतना सम्मान दें, इसको इतना प्रेम करें, जिसको असीम कहते हैं। क्योंकि इस अनुभूति में सब कुछ विद्यमान है।
Let us close our eyes. Feel head to toe. Presence of head to toe. Changes within head to toes we feel is presence of the most important things that is called perfect consciousness, perfect creation. Within there exist all kind of power, knowledge, all kind of peace and joy. All creations exist in cosmos. All exist within the things which we feel, within head to toes. In this way, we have everything at nearest of near, accept this principal philosophy and live, try to live with this, try to hold this principal philosophy. श्वास अनुभव करें। ये श्वास क्या है? श्वास चाहे छोटी हो या लंबी हो, हल्की हो या भारी हो, प्रत्येक श्वास में सब कुछ विद्यमान है। ब्रह्मांड में जितनी रचनाएं हैं, ब्रह्मांड में जितने प्रकार की शक्ति है, ज्ञान है, शांति तत्व है, आनंद तत्व है, अमर तत्व है, वह प्रत्येक श्वास में विद्यमान है। अनुभव करें। Feel each breath. Each breath we feel. Within each breath there exist all creations of cosmos. Complete unit of knowledge, power, all kinds of knowledge and power we can imagine. All kinds of knowledge and power we think, we imagine exist within each breath. Eternal peace, immortality exist within each breath. With this respect and honor, feel presence of each and every breath. Place both palms on the posterior surface of head. Feel head to toes and breath changes within head to toes, and the things we observe in the form of radiations in the space in front of forehead. Each and everything is the most important, is the perfect creation, because within each and everything there exist all things. दोनों हथेली को सिर के पीछे रखें। सिर से पैर की अंगुली तक स्वरूप में एकाग्र हो जाएं। श्वास अनुभव करें। आंख बंद करके माथे के सामने जो देख रहे हैं, इस सब में एकाग्रता बढ़ाएं। प्रत्येक अनुभूति जो हो रही है, प्रत्येक अनुभूति में सब कुछ निहित है, सब कुछ भरा हुआ है। फिर हम हाथ ढीला करें, नीचे लाएं। हमें कोई काम करना है, उसके लिए ज्ञान चाहिए। ज्ञान कहाँ मिलेगा?
सिर से पैर की अंगुली तक ये ज्ञान स्वरूप है, ये ज्ञान यही है। प्रत्येक के श्वास की उपस्थिति ज्ञान है। जब हम कुछ भी कर रहे हों, श्वास अनुभव करते रहें, सिर से पैर की अंगुली तक अनुभव करते रहें। जो कुछ कर रहे हैं उस कर्म को संपादित करने का अहिंसात्मक ज्ञान प्रकट होगा। When we are performing any work, we are doing something. Each and every work we do, we need knowledge. How to get knowledge? Head to toes is presence of knowledge. While performing various activities, feel presence of breath. Head to toes, changes within. We will get complete knowledge of how to perform the work with the highest principle. This is the way of life. इस तरह से जीवन जीना शुरू करें। आइए 2 बार में श्वास से प्रश्वास के द्वारा हम अंगड़ाई लें। Let us practice stretching relaxation with the double breathing. Let us bow down to our devotion we have in Kriya Yoga meditation.